गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, 2 गज ज़मीन। ठीक है, तो उसमें जो आज की हमारी वीडियो है ये चैप्टर 5 की सेकंड वीडियो है। चलिए चैप्टर पे आते हैं, पेज नंबर 36। सरदार ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 रुपये देना होगा। मतलब जो सरदार था उसने बोला था क्या कि एक दिन का 1000 मूल्य आपको प्रतिदिन का हमें देना पड़ेगा। तो सरदार ने ये उत्तर दिया था उसको, लेकिन ये बात देख सुनकर तो वो दीना हैरान हो गया, उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। एक शर्त और है, यदि तुम जहाँ से चले थे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त से पहले ना लौट आओगे तो तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। दीना ने सोचा कि दिन भर में तो बहुत सारी ज़मीन घेरी जा सकती है। वह तुरंत सरदार की शर्त पर ज़मीन लेने को तैयार हो गया। मतलब जो सरदार की शर्त थी, उसकी शर्त क्या थी कि एक तो 1000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप जहाँ से चलेंगे वहीं सूर्यास्त से पहले आपको उतनी ज़मीन नाप के वापस भी आनी पड़ेगी। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह ज़मीन के विषय में ही सोचता रहा। बड़ी आसानी से एक दिन में 60 किलोमीटर तो चल ही लूँगा। उसमें तो बहुत सी ज़मीन आ जाएगी। अच्छी उपजाऊ ज़मीन पर अपना फार्म बनाऊँगा। उसे जोतने के लिए 2 दर्जन बैलों की ज़रूरत पड़ेगी। कई आदमी रखने पड़ेंगे। जो ज़मीन उपजाऊ ना होगी उसे बेच दूंगा या बटाई पर दे दूंगा। दीना की रात इस तरह से सपने बुनती बीती। दीना ने सवेरे उठकर अपने आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलाने गया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए और सरदार भी आ गया, तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया है। दीना 1 मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। सरदार दीना को लेकर एक टेकरी पर पहुंचा। अपनी रोएदार टोपी को उतारकर टेकरी पर रखते हुए उसने कहा, यह निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुमको यहीं आना होगा। सूर्य डूबने से पहले तक जितनी ज़मीन तुम घेर लोगे वह सब तुम्हारी हो जाएगी। दीना ने 1000 रुपये गिनकर टोपी में रख दिए। एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। वह धोती कसकर और आस्तीन चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले तो यह तय ही नहीं कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा की ओर से सूर्य निकल रहा है। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूरब दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसने बदन में फुर्ती आई और वह और तेज से चलने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। टेकरी और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई देते थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी, तो मतलब वो सब लोगों को बुला के, ठीक है, वो टेकरी पर 1000 रुपये रख के रोटी और पानी की बोतल लेके वो चलने लगा। ठीक है, उसे खाने की याद आई पर उसने खाया नहीं। बास्केट उतारकर कंधे पर रखी और जूतों को उतारकर धोती में घुसा और अपने चलने की गति को तेज कर लिया। ठीक है, मतलब उसके मन में इतना लालच था कि बस जल्दी से जल्दी उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन नापनी है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकरी कठिनाई से दिखा देती थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते लगते थे। उसने सोचा, काफ़ी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तर हो रहा था और उसे प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर गड्ढा बनाकर उसने उस पर घास का एक ढेरा लगा दिया। उसने जिससे पता चले कि वह
कहाँ तक आ गया है। पानी पीकर अब वह बाई और बढ़ता जाता। वह चलता जाता। दोपहर हो रही थी और सूरज उसके सिर के ऊपर था। वह अब कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा था। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक दोपहर हो गई और सूरज उसके सिर पर ऊपर था। वह अब कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल से रोटी निकालकर खाई और पानी पिया। बैठा रहा, लेटा नहीं। डर था कहीं नींद ना आ जाए। खाने से शरीर में कुछ नई शक्ति आ गई। उसने फिर चलना प्रारंभ कर दिया। काफ़ी लंबी भूमि नापकर वह बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसे जमीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसने उसे भी नाप लिया। उसने गड्ढा खोदकर उस पर घास का ढेर लगाकर अपना निशान बना दिया। इस तरीके से जो दीना था उसने किस तरीके से वो ज़मीन की नपाई स्टार्ट की थी, उसको अपने कब्जे में लेना चाहा। इस पैराग्राफ में, इस पूरे पन्ने में, इस 36 पेज नंबर में हमने इतना जाना। चलिए आगे देखते हैं। अब वह फिर मुड़ गया। उसने टेकरी की ओर देखा परंतु वह उसे दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वह अधिक दूर निकल आया है। अब इस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से वह 3 किलोमीटर ही चल पाया था कि देखा सूरज ढलने लगा है। उसने अनुमान लगाया कि वह टेकरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दिशा में अब और आगे बढ़ना उसने ठीक नहीं समझा। अब वह सीधे टेकरी की ओर चलने लगा। यहाँ पर भी उसने गड्ढे पर घास का ढेर बनाकर निशान लगा दिया था। अब दीना इतना थक चुका था कि उसके लिए आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति चूस ली थी। पैरों में छाले पड़ गए थे। टांगें उठती नहीं थी। सूरज ढल रहा था इसलिए आराम कर लेने के लिए भी समय नहीं था। फिर भी वह तेज चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने बास्केट, टोपी और जूते सब फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार यही सोचता था कि सूरज डूबने से पहले टेकरी पर कैसे पहुंचूंगा। अब वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी। वह डर रहा था कि थकान के कारण गिरकर कहीं मर न जाए, परंतु उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वह उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहता था। सूरज श्रुति से समाया जा रहा था। दीना भी अपने निकट के स्थान तक आ गया था। टेकरी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे उत्साहित कर रहे थे। उसे टेकरी पर रखी टोपी और उसके निकट बैठा सरदार साफ दिखाई दे रहे थे। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती के नीचे धुस चुका था। दीना जान गया कि टेकरी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। उसने मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। टेकरी पर खड़े लोग उसे अब भी पुकार रहे थे। वह ऊंचाई पर थे और अब भी उनको सूरज दिखाई दे रहा था। दीना ने भी देखा कि टेकरी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेटकर उसने लंबी सांस खींची और वह टेकरी की ओर दौड़ा। टेकरी के पास वह मुंह के बल गिरा और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसके हाथ सरदार की टेकरी पर रखी टोपी तक पहुंच चुके थे। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली है। दीना का नौकर दौड़कर आ गया। उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी भी थे और दीना पर हंस भी रहे थे। नौकर ने दीना के लिए कब्र खोदी और उसका शव वहीं पर दफना दिया। दीना के लिए अब केवल 2 गज जमीन पर्याप्त थी।
मतलब इंसान जब तक जीवित था, जब तक वो कितनी ज़मीन के लिए भाग रहा था, लेकिन जैसे ही वो मर गया तो उसके लिए बस वो जितना सोच रहा था कि इतना चल के इतना नाप लूँगा, मेरे पास इतना पैसा होगा, इतनी धन दौलत होगी, लेकिन मरने के बाद उसके लिए 2 गज ज़मीन काफ़ी थी उसको दफनाने के लिए। तो हमें इस चैप्टर से क्या सीखने के लिए मिला कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें जितना है उतने में खुश रहना चाहिए। वो ऑलरेडी अपने गांव से दौड़कर कहीं और गया, ठीक है, क्योंकि गांव के लोगों का स्वभाव उसके लिए अच्छा नहीं था, उसको लोगों का गांव का स्वभाव अच्छा नहीं लगता था। वहाँ पे भी वो बहुत अच्छी उन्नति कर रहा था जहाँ पे भी वो गया था, दूसरे गांव में, ठीक है, लेकिन उसको तब भी और चाहिए था, उसको ऐसा लगता था कि मैं और ज़्यादा ज़मीन ले लूँगा तो मैं और ज़्यादा खुश रहूँगा। वो दूसरी जगह गया, परंतु वहाँ पे 1 रुपये दिन के हिसाब से ज़मीन थी, उसने नापनी चाही, परंतु लोग उसकी हंसी न उड़ाएं। वो वहाँ तक पहुँचा भी, लेकिन पहुँच के उसकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उसके मुंह से खून आने लगा और वो मर गया, ठीक है। तो इस तरीके से आज ये आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। आपने इस स्टोरी को पढ़ा, आप एक बार उसको घर पे अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम अपनी अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, देखेंगे और एक्सरसाइज को समझते हुए उसको करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।